नमस्कार। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या आईओटी की दुनिया में थोड़ी भी दिलचस्पी है तो ये तीन नाम जरूर सुने होंगे। आर्डुइनो, ESP8266 और ESP32। ये सिर्फ कुछ बोर्ड्स नहीं हैं, बल्कि DIY इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के असली दिग्गज हैं। तो आज हम इन तीनों की टेक्नोलॉजी में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि कौन किस काम के लिए बेस्ट है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम इन तीनों दावेदारों को देखेंगे, इनके कोर आर्किटेक्चर को समझेंगे, मेमोरी और पावर मैनेजमेंट की बात करेंगे और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा चैंपियन चुनना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे 3 कंटेंडर्स से। इनमें से हर एक का इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में अपना एक अलग और बहुत खास मकाम है। और शुरुआत के लिए आर्डुइनो ऊनो से बेहतर क्या हो सकता है। जैसा कि रेडिट पर एक यूजर ने बहुत सही कहा, ये सीखने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये मजबूत है, सरल है और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो हम इसे एक बेसलाइन की तरह इस्तेमाल करेंगे जिससे बाकी दोनों की तुलना की जा सके। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन चिप्स के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि यहीं से इन तीनों के बीच का असली फर्क सामने आने लगता है। यहीं पर सबसे बुनियादी अंतर है। आर्डुइनो का दिल यानी ATmega 328P एक 8 बिट आर्किटेक्चर पर चलता है, वहीं दूसरी तरफ ESP चिप्स 32 बिट पर काम करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ESP चिप्स एक ही बार में 4 गुना ज्यादा डेटा प्रोसेस कर सकती हैं, जो उन्हें जाहिर तौर पर कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। और ये फर्क सिर्फ बिट्स तक ही सीमित नहीं है, परफॉर्मेंस में तो जमीन आसमान का अंतर है। सोचिए, आर्डिनो ऊनो लगभग 16 मेगाहर्ट्ज पर चलता है, जबकि ESP8266 160 मेगाहर्ट्ज और ESP32 तो 240 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच सकता है। और तो और ESP32 में डुअल कोर प्रोसेसिंग का ऑप्शन भी है, जो इसे मल्टीटास्किंग के लिए एक असली पावर हाउस बना देता है। लेकिन ज्यादा पावर का मतलब हमेशा बेहतर होना नहीं होता। आर्डिनो के पास एक छिपा हुआ सुपर पावर है, जिसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। इसका सरल आर्किटेक्चर ये पक्का करता है कि हर निर्देश को पूरा होने में हमेशा एक जैसा प्रिडिक्टेबल समय लगे। ये उन कामों के लिए बहुत ज़रूरी है जहां माइक्रोसेकंड की टाइमिंग भी मायने रखती है। अच्छा, अब बात करते हैं मेमोरी की। और यहाँ कहानी सिर्फ साइज की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि मेमोरी को कैसे व्यवस्थित और इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का नजरिया काफी अलग है। ये नंबर्स तो खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। आर्डुइनो ऊनो के पास सिर्फ 32 किलोबाइट्स की फ्लैश और 2 किलोबाइट की रैम है। इसकी तुलना में ESP32 को देखिए, 16 मेगाबाइट्स तक की एक्सटर्नल फ्लैश और लगभग 520 किलोबाइट्स की इंटरनल SRAM। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल उठता है कि आखिर ESP32 इतनी बड़ी एक्सटर्नल मेमोरी को मैनेज करता कैसे है। इसका जवाब है MMU और कैश जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स, जो इस विशाल मेमोरी को CPU के लिए आसानी से उपलब्ध कराते हैं। तो ये MMU यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या चीज़ है? इसे मेमोरी का ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए। इसका काम है बाहर की फ्लैश के फिजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस में बदलना, जिससे CPU को ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ी सीधी सादी मेमोरी के साथ काम कर रहा है। ये मेमोरी की सीमाओं को तोड़ने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। परफॉर्मेंस और मेमोरी अपनी जगह है, लेकिन आज के IoT डिवाइसेस के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है पावर। तो चलिए देखते हैं कि पावर के इस खेल में कौन बाजी मारता है। इस मामले में ESP सीरीज और खासतौर पर ESP32 एक असली चैंपियन है। इसमें कई तरह के लो पावर मोड्स दिए गए हैं, मॉडर्न स्लीप से लेकर हाइबरनेशन तक। ये सब खासतौर पर बैटरी से चलने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। डीप स्लीप मोड में भी कई लेवल हैं। देखिए, इस मोड में ESP32 सिर्फ 150 माइक्रो एम्पेयर की खपत करता है। और मजे की बात यह है कि इसका अल्ट्रा लो पावर को प्रोसेसर तब भी छोटे मोटे काम कर सकता है, जबकि मेन CPU पूरी तरह से सोया हुआ है। और अगर पावर को और भी कम करना है तो एक ऐसा डीप स्लीप मोड भी है, जिसमें सिर्फ रियल टाइम क्लॉक और उसकी मेमोरी चलती है। इस मोड में खपत घटकर सिर्फ 10 माइक्रो एम्पियर रह जाती है। ये उन डिवाइसेस के लिए परफेक्ट है जिन्हें बस कभी कभी जागने की जरूरत होती है। और सबसे आखिर में आता है हाइबरनेशन मोड, जहां पावर की खपत अविश्वसनीय रूप से सिर्फ 5 माइक्रो एम्पियर रह जाती है। इस मोड में बस RTC टाइमर ही चलता है। ये उन डिवाइसेस के लिए आदर्श है जिन्हें महीनों या शायद सालों तक एक ही बैटरी पर चलना होता है। तो यहाँ इन मोड्स का एक छोटा सा ब्रेकडाउन है। लाइट स्लीप में CPU बस थोड़ी देर के लिए रुकता है।
डीप स्लीप में सिर्फ आरटीसी सेक्शन जिंदा रहता है और हाइबरनेशन में लगभग सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब हर मोड में फंक्शनैलिटी और पावर बचत के बीच एक तालमेल बिठाना पड़ता है। तो हमने आर्किटेक्चर, मेमोरी और पावर सब समझ लिया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, किसी प्रोजेक्ट के लिए सही चुनाव कौन सा है। तो कुल मिलाकर बात यह है, सीखने के लिए या जहां एकदम सटीक टाइमिंग कंट्रोल की ज़रूरत हो, वहां आर्डिनो यूनो सबसे अच्छा दोस्त है। अगर कोई सरल और सस्ता वाईफाई वाला IoT डिवाइस बनाना है तो ESP8266 एक बेहतरीन विकल्प है। और हाँ, अगर प्रोजेक्ट जटिल है जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ और दमदार बैटरी लाइफ चाहिए तो ESP32 ही असली चैंपियन है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे हर डिवाइस कनेक्टेड हो रहा है, क्या आर्डिनो जैसी सरल, खास कामों के लिए बनी चिप्स की जरूरत बनी रहेगी, या भविष्य सिर्फ ESP32 जैसे सब कुछ कर सकने वाले पावर हाउस का ही है? इस पर सोचना वाकई में दिलचस्प है।